हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। एकदम डिटेल्ड अनबॉक्सिंग और एक छोटा सा रिव्यू समझ लीजिए मैं आईफोन 16 प्रो मैक्स का आज करने वाला हूं। मेरा आईफोन 16 प्रो मैक्स डेजर्ट टाइटेनियम कलर में 1 टेराबाइट वाला वेरिएंट है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास आप देखेंगे तो सारे कलर्स है, आईफोन 16 प्रो के भी और आईफोन 16 के भी। 16 का वीडियो आप अलग से देख लेना। ये जो 16 प्रो मैक्स वाला वीडियो है, इसमें ये कलर्स तो नहीं दिखाऊंगा, दो कलर्स में आपको दिखाऊंगा, नेचुरल टाइटेनियम और डेजर्ट टाइटेनियम, लेकिन कलर्स वाली वीडियो आपको कल देखने मिल जाएगी चैनल पे। यहाँ पे दो चीज और है मेरे पास ऑफिशियल एक्सेसरीज। ये है आईफोन का ऑफिशियल 16 प्रो मैक्स का क्लियर केस, और ये मैक्सेफ क्लियर केस है लेटेस्ट वाला, और साथ ही है ये फाइन वोवन वॉलेट जो अगेन यहाँ पे इनका लेटेस्ट वर्जन है। सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं आईफोन 16 प्रो को। आईफोन 16 प्रो इन नेचुरल टाइटेनियम, और ये अनबॉक्सिंग का सबसे फन पार्ट रहता है पुल टैब को खींच के निकालना, और हमारा फोन जो है इस तरीके से बाहर आ जाता है। और ये है आईफोन 16 प्रो इन नेचुरल टाइटेनियम, आईफोन 16 प्रो मैक्स इन डेजर्ट टाइटेनियम, और यहाँ पे भी सबसे मजेदार चीज पुल टैब को इस तरीके से फाड़ना। और एक और पुल टैब है, उसको भी निकाल देते हैं। और ये हमारा आईफोन 16 प्रो मैक्स, और ये है उसका फर्स्ट लुक इन डेजर्ट टाइटेनियम। बॉक्स के अंदर आपको फोन के अलावा एक ब्रेडेड टाइप सी केबल मिलेगी और इसका सिम इजेक्टर टूल। एप्पल लवर्स के लिए बैड न्यूज ये है कि यहाँ पे कोई एप्पल स्टिकर नहीं है, लेकिन एनवायरमेंट का ध्यान रखने के लिए ऐसा किया गया है। सबसे पहले 16 प्रो की ये पेपर फिल्म निकालते हैं, और अब 16 प्रो मैक्स की। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे डेजर्ट टाइटेनियम कलर की और इसके लुक की। तो ये जो 16 प्रो मैक्स है, इसका लुक आपको काफी सिमिलर लगेगा 15 प्रो मैक्स से, लेकिन ये जो नया कलर है ये काफी डिफरेंट है और काफी खूबसूरत लगा मुझे। तो डेफिनेटली इस बार जो कलर के लिए मैं जाना चाहता था और जिस कलर के लिए मैं गया हूँ वो है डेजर्ट टाइटेनियम कलर, और थोड़ा सा जो गोल्ड फिनिश था पहले वाला उस टाइप का ये कलर आपको देखने मिलता है। और इसकी जो टाइटेनियम की साइड्स है इस पे भी आपको उसी तरीके की फिनिश देखने मिलती है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगा मुझे ये वाला कलर। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे ये नेचुरल टाइटेनियम कलर है 16 प्रो का। तो 16 प्रो का 15 प्रो से या 15 प्रो मैक्स से कलर जो है कुछ डिफरेंट है या नहीं। नेचुरल टाइटेनियम अगर आप लेते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कोई डिफरेंस मैं तो मेक आउट नहीं कर पा रहा हूं। तो यहाँ पे काफी सिमिलर लुक निकल के आएगा अगर आप 16 प्रो नेचुरल टाइटेनियम में लेंगे तो। और फ्रेम भी आप देख सकते हैं इसका वैसे ही नेचुरल फिनिश में। तो ये तो ब्यूटीफुल लगता ही है, तो है ही खूबसूरत कलर। लेकिन इस बार का डेजर्ट टाइटेनियम कलर जो है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, बहुत ज्यादा प्रीमियम, और जो है इसका लुक काफी लग्जरियस है। इस बार की जो 16 प्रो मैक्स और 16 प्रो की सीरीज है इसका साइज और डायमेंशन जो है पहले के मुकाबले बड़ा हो गया, यानी कि 15 प्रो और प्रो मैक्स सीरीज से। तो यहाँ पे 16 प्रो मैक्स और 15 प्रो मैक्स को साइड बाय साइड में आपको दिखाता हूँ कितना डिफरेंस यहाँ पे फॉर्म फैक्टर में आपको देखने मिलेगा। तो हार्डली कोई डिफरेंस है, लेकिन डिस्प्ले का जो साइज है उसमें आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। अभी मैं इसको फर्स्ट बूट करूंगा तब आपको वो भी क्लियरली दिखाता हूँ। हाइट और वेट 16 प्रो मैक्स 15 प्रो मैक्स से मुकाबले ज्यादा है, लेकिन जो डेप्थ है वो एप्पल ने सेम रखा है। तो जो थिकनेस है सेम होने की वजह से आपको ज्यादा कोई डिफरेंस देखने नहीं मिलने वाला है अगर आप इसको हाथ में होल्ड करते हैं तो। और वेट में भी सिर्फ 6 ग्राम का डिफरेंस है। 16 प्रो मैक्स जो है 15 प्रो मैक्स के मुकाबले सिर्फ 6 ग्राम ज्यादा वजनी है। एक्शन बटन की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्शन बटन के साइज में कोई भी डिफरेंस नहीं आया। इस साइड पे आपको वॉल्यूम रॉकर, सिम ट्रे देखने मिल जाता है, और ऑपोजिट साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्लीप वेक की देखने मिलती है, और मिलता है ये नया कैमरा कंट्रोल बटन। ये कैमरा कंट्रोल बटन जो है इसका एक हाईलाइटिंग फीचर है जिसके बारे में इस वीडियो में हम काफी बात करने वाले। चलिए अब करते हैं हमारे 16 प्रो मैक्स को फर्स्ट बूट। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने ही मैं इसका फर्स्ट बूट कर देता हूँ। एप्पल लोगो भी आ जाएगा, और उसके बाद हम प्रॉपर्ली सेटअप कैसे करना है वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पे एप्पल लोगो आ गया, और ये जो मेन स्क्रीन है हेलो वाली, अलग अलग लैंग्वेजेस में बोलता है, वो वाली स्क्रीन आ गई। हमको स्वाइप अप करना है। अगर आप एक एग्जिस्टिंग आईफोन यूजर है तो बस आपका जो आईफोन है वो इसके नजदीक लेके आइए, उसको अनलॉक कीजिए, और यहाँ पे आपको आ जाएगा सेटअप एज योर न्यू आईफोन। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे टैप करना है, फेस आईडी आपकी यहाँ पे ऑथेंटिकेट हो जाएगी। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल एनिमेशन आएगा नए वाले आईफोन पे, जिसको आपको पुराने आईफोन से कर लेना है स्कैन, और इसके बाद आपका कंप्लीट डेटा ट्रांसफर इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डेटा, और जितना कुछ डेटा है वो पुराने आईफोन से नए आईफोन पे 100% ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन मैं इसको एज अ कंप्लीटली न्यू आईफोन सेटअप करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सेटअप को एग्जिट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको मैन्युअली सेटअप करता हूँ। तो यहाँ पे लैंग्वेज चूज कर लूंगा, फिर रीजन सिलेक्ट करता हूँ इंडिया, और यहाँ पे आपके घर के वाईफाई, ऑफिस के वाईफाई से इसको कनेक्ट कर लेना है आपको बस। ये मैं फर्स्ट टाइम आईफोन बायर्स के लिए दिखा रहा हूँ, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नीचे चैप्टर्स है आपके लिए सेटअप करना है, सेटअप फॉर माई सेल्फ कर लो, और यहाँ पे फेस आईडी सेटअप कर लो। और अगर आपने बैकअप बनाया हुआ है iCloud पे तो iCloud के बैकअप को यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। कोई और आईफोन से करना है तो इस स्टेप के बाद भी कर सकते हैं। मैक या पीसी पे बैकअप है आपका iTunes पे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। एंड्रॉइड फोन से ट्रांसफर कर रहे हो अपने आईफोन पे आप डेटा तो यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं डोंट ट्रांसफर एनीथिंग, और यहाँ पे आपकी एप्पल आईडी से आपको साइन इन कर लेना है। अब बात करते हैं 16 प्रो मैक्स के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे पहले से बड़ा डिस्प्ले है, 6.9 इंचेस का हो गया है। तो अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पे अपना 15 प्रो भी साथ में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्प्ले के साइज में बड़ा तो डिस्प्ले हो गया है 16 प्रो मैक्स का, लेकिन यहाँ पे बेजल्स पतले होने की वजह से आपको फॉर्म फैक्टर में बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने नहीं मिलेगा, जिसका फायदा आपको ही होगा। मतलब सेम फॉर्म फैक्टर में, सिमिलर फॉर्म फैक्टर में आपको
लार्जर डिस्प्ले देखने मिल रहा है। डिस्प्ले का रेजोल्यूशन भी यहाँ पे इंक्रीज किया एप्पल ने स्लाइटली, जिसकी वजह से जो पिक्सल्स पर इंच पिक्सल डेंसिटी है वो दोनों डिस्प्लेस की सेम रहती है, यानी 15 प्रो मैक्स जितना ही 460 ppi 16 प्रो मैक्स में भी आपको देखने मिलेगा। तो बड़ा डिस्प्ले होने की वजह से यहाँ पे कोई भी पिक्सल डेंसिटी में लॉस नहीं होगा आपको। 15 प्रो मैक्स की तरह ही 16 प्रो मैक्स में आपको 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने मिलती है, लेकिन जो ब्राइटनेस है इसको आप कम कर सकते हो 1 निट्स तक। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट आपको डार्क नजर आ रहा है ये फोन। इसका रीजन क्या है या इसका बेनिफिट क्या है कि जब रात में आप फोन को इस्तेमाल करें तो आपकी आंखों पे ज्यादा स्ट्रेन ना आए, और इतनी कम ब्राइटनेस में ऑब्वियसली बात है पावर कंजम्पशन भी कम होगा। बाकी तो कई प्रो मॉडल जैसे जो स्टैंडर्ड डिस्प्ले फीचर्स आते हैं वो सब यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे, जैसे प्रो मोशन की टेक्नोलॉजी और 20:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो। डिस्प्ले पे अब आपको और मजा आएगा कंटेंट कंजम्पशन में। तो वीडियोस वगैरह देखते हो तो मजा आने वाला है, गेम खेलोगे तो भी मजा आएगा। अब इसके एक्शन बटन की बात करते हैं, ज्यादा कुछ यहाँ पे बोलने के लिए है नहीं। एक्शन बटन है फैंटास्टिक, आप इसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स वगैरह लगा सकते हैं, और यहाँ पे भी जो एक्शन बटन है इट इज नो डिफरेंट। तो यहाँ पे भी सेम आपको साइलेंट मोड, फोकस मोड, टॉर्च, वॉइस मेमो, शज़ैम, ट्रांसलेशन, मैग्निफिकेशन, ये सारे एक्शंस यहाँ पे कस्टमाइज करने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप शॉर्टकट लगाते हैं तो फिर शॉर्टकट में तो फिर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है। एक्शन बटन में यहाँ पे कोई साइज में डिफरेंस नहीं, जिसमें आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस जो है इसके और इसके जो बेंचमार्क्स है वो दोनों आपको मैं बताता हूँ, और 15 प्रो मैक्स से भी हम कंपेयर कर लेते हैं उसको थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए जो मॉडल है 17-2 लिखा हुआ है, ये आईफोन 16 प्रो मैक्स का ही नाम है। यहाँ पे आपको 8 GB का रैम मिलता है, आपको 15 प्रो मैक्स में भी 8 GB का रैम मिलता था। तो रैम सेम है, बट यहाँ पे A18 प्रो चिपसेट आया है, जैसे यहाँ पे A17 प्रो चिपसेट था। अब यहाँ पे बेंचमार्क्स में क्या डिफरेंस है वो बताता हूँ, उससे आपको पता चलेगा कितना ज्यादा यहाँ पे परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ है। तो सीपीयू की हिस्ट्री चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं सिंगल और मल्टी कोर का स्कोर, और 15 प्रो मैक्स में भी सेम ओपन में यहाँ पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं, सिंगल कोर के स्कोर में ऑलमोस्ट जो है 500 to 600 पॉइंट्स का यहाँ पे डिफरेंस है, और मल्टी कोर के स्कोर में 1200 पॉइंट से भी ज्यादा का डिफरेंस है। तो इतना ज्यादा जो है इंप्रूवमेंट यहाँ पे सीपीयू के स्कोर में या सीपीयू के परफॉर्मेंस में आपको देखने मिलेगा। और गाइस जीपीयू के स्कोर में भी डिफरेंस देख लीजिए, मोर देन 5000 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने मिल रहा है जीपीयू के स्कोर में। और ये सब जो सीपीयू और जीपीयू का स्कोर है इतना ज्यादा जो ये फोन निकाल पा रहा है, इसका रीजन है A18 प्रो चिपसेट, जो कि 3 नैनोमीटर पे बेस्ड चिपसेट है, वो भी 3 नैनोमीटर सेकंड जनरेशन, न्यूरल इंजन है, 6 कोर का जीपीयू है, और 2 टाइम्स फास्टर रे ट्रेसिंग है। तो अगर आप AAA टाइटल्स खेलते हो, गेम्स खेलते हो, तो यहाँ पे आपको कमाल का परफॉर्मेंस देखने मिलने वाला है, और 20% ज्यादा पावर एफिशिएंट भी है ये चिपसेट व्हेन कंपेयर्ड टू ओल्डर चिपसेट। बीजीएमआई अगर आप खेलते हो तो यहाँ पे सेटिंग्स पे लेके चलता हूँ, ग्राफिक्स देख सकते हैं, यहाँ पे आप स्मूथ और एक्सट्रीम दिखा रहा है, जबकि आप 15 प्रो मैक्स में देखेंगे तो आपको वहाँ पे 90 FPS दिखाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि फोन जो है अभी तक रिलीज भी नहीं हुआ है, लोगों के हाथ में भी नहीं आया, तो इसके बाद इसके जो डेवलपर्स है इस गेम के, वो इसके लिए 90 FPS भी एनेबल कर देंगे। फिलहाल मैं आपको स्मूथ और एक्सट्रीम पे गेम खेल के दिखा देता हूँ। बैटरी कैपेसिटी की बात अगर करें दोस्तों, तो यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी भी बढ़ गई है और बैटरी लाइफ भी बढ़ गई है, चिपसेट भी एफिशिएंट है और थर्मल्स में भी इंप्रूवमेंट है। तो इसकी वजह से आपको बेटर बैटरी लाइफ देखने मिलेगी व्हेन कंपेयर टू 15 प्रो सीरीज। लेकिन यहाँ पे कितनी ज्यादा बैटरी लाइफ मिलने वाली है, कितनी बैटरी कैपेसिटी ज्यादा है, तो इसके बारे में बैटरी कैपेसिटी के बारे में एप्पल मेंशन नहीं करता, वो बाद में जब टेयर डाउन वगैरह होता है उस टाइम पे पता चलता है। बट यहाँ पे जो बैटरी लाइफ है वो मैं आपको बता सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू एप्पल यहाँ पे 4 घंटे का ज्यादा वीडियो प्लेबैक टाइम आपको देखने मिलेगा 15 प्रो मैक्स के मुकाबले 16 प्रो मैक्स पे। तो यहाँ पे डेफिनेटली सिग्निफिकेंट बैटरी इंप्रूवमेंट तो हुआ है। और चार्जिंग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मैक्सेफ चार्जिंग अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपको बेनिफिट देखने मिलेगा 16 प्रो और प्रो मैक्स में। पहले आपको 15 वॉट की मैक्सेफ चार्जिंग मिलती थी, लेकिन अभी विद न्यू मैक्सेफ चार्जर जिसका मैं आगे रिव्यू करने वाला हूं, उसके साथ आपको 25 वॉट की मैक्सेफ चार्जिंग देखने मिलेगी। तो जितनी वायर्ड में जो स्पीड मिलती थी चार्जिंग की, उतनी मैक्सेफ में भी आपको मिल सकती है, बट शर्त ये भी है कि 30 वॉट का आपको एडाप्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके आपको 25 वॉट की मैक्सेफ चार्जिंग देखने मिलेगी इसमें। 16 प्रो मैक्स की चार्जिंग स्पीड्स में या चार्जिंग वोल्टेज जो है उसमें कुछ फर्क आया नहीं है, वो चेक करते। तो यहाँ पे 3 चार्जर्स है मेरे पास, 30 वॉट का एप्पल का चार्जर, 35 वॉट का डुअल पोर्ट चार्जर और यहाँ पे 140 वॉट्स का मैकबुक का चार्जर। तीनों यूएसबी टाइप सी चार्जर है, एक एक करके यहाँ पे चेक करेंगे। वॉटेज पता करने के लिए जो केबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये डिस्प्ले केबल है जो 100 वॉट सपोर्ट करती है। और यहाँ पे मैंने जब 15 प्रो मैक्स का चेक किया था तो 25 वॉट दिखा रहा था इस केबल पे, जबकि 27 वॉट्स जो है वो सपोर्ट करता है 15 प्रो मैक्स। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ चेंज आया नहीं है। ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग मैंने ऑफ रखा है। यहाँ पे सबसे पहले 30 वॉट के चार्जर से हमने कनेक्ट किया इसको और यहाँ पे इसको थोड़ा सा
चार्ज होने देते हैं, 1 मिनट रुकते हैं। 30 वॉट के चार्जर से जो मैक्सिमम यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है वो 27 वॉट्स है, तो 15 प्रो मैक्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा दिखा रहा है केबल के डिस्प्ले पे। अब इसको हम 35 वॉट से कनेक्ट करते हैं। 35 वॉट के चार्जर के साथ मैक्सिमम ये 29 तक गया, लेकिन उसके बाद फिर से 28 और 27 पे आके सेटल हो गया। बीच में 28 दिखा रहा है, लेकिन 29 तक ये गया था, तो 29 तक यहाँ पे जा सकता है 35 वॉट के चार्जर के साथ। अब 140 वॉट के चार्जर के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। 140 वॉट के चार्जर के साथ पीक जो आउटपुट यहाँ पे इसने दिखाया है डिस्प्ले पे वो 30 वॉट है, लेकिन सेटल ये आके 27 पे ही हो गया। एक बार मैं 15 प्रो मैक्स भी 140 वॉट के चार्जर के साथ चेक कर लेता हूँ। हमारा 15 प्रो मैक्स है, 140 वॉट के चार्जर पे देखते हैं ये कितना यहाँ पे वोल्टेज दिखाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 प्रो मैक्स के अंदर मैक्सिमम 25 वॉट्स जो है वही दिखा रहा है, उसके ऊपर नहीं दिखा रहा है, इवन विद 140 वॉट चार्जर। तो यहाँ पे स्लाइटली फास्टर चार्जिंग आपको मिल रही है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। एक 30 वॉट्स तक की या 32 वॉट्स तक की फास्ट चार्जिंग आपको यहाँ पे देखने मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं। अब बात करते हैं आईफोन 16 प्रो मैक्स के कैमरास के बारे में। तो दोनों के कैमरा जो है कंप्लीटली सेम है। लास्ट टाइम थोड़ा सा डिफरेंस था जो जूम लेंस थी उसके अंदर, लेकिन यहाँ पे भी आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है 15 प्रो मैक्स जैसा ही, लेकिन यहाँ पे काफी सारे डिफरेंसेस है। जो मेन कैमरा सेंसर है 48 मेगापिक्सल का, उसमें इंप्रूवमेंट है, आपको बेटर HDR, बेटर कॉन्ट्रास्ट और सारी चीजें थोड़ी थोड़ी जो है बेटर नजर आएगी जब आप इससे फोटोज लेंगे। आपको इसमें जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल मिलता है, पहले 12 मेगापिक्सल का होता था, और जो टेलीफोटो जूम लेंस है वो 5x ही है और 12 मेगापिक्सल की है, लेकिन आईफोन 16 प्रो में भी आ गई है ये, क्योंकि उसमें पहले 3x था। यहाँ पे भी आपको लाइडार सेंसर पीछे देखने मिलता है। और अगर हम बात करें फ्रंट फेसिंग कैमरा की, तो इसमें भी 12 मेगापिक्सल का ही फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने मिलता है, बट इसमें भी काफी सारे इंप्रूवमेंट्स है। आपकी सेल्फीज बेटर आएंगी, आपको बेटर HDR और बेटर कॉन्ट्रास्ट देखने मिलेगा, डायनामिक रेंज भी इसमें बेटर देखने मिलेगी आपको। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो 48 मेगापिक्सल का हुआ है, उसकी वजह से आप बेटर मैक्रो फोटोज और वीडियोस ले सकते हैं हायर रेजोल्यूशन के अंदर, और यहाँ पे पहले के मुकाबले क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। इसी के साथ आप जब अल्ट्रा वाइड एंगल पे स्विच करेंगे तो उसमें भी आपको 48 मेगापिक्सल की वजह से हायर रेजोल्यूशन के लैंडस्केप फोटोज वगैरह लेने में काफी मजा आएगा, और काफी इंप्रूवमेंट है इसके अंदर भी। वीडियो कैपेबिलिटीज के अंदर सबसे बड़ा जो इंप्रूवमेंट आया है वो आया है 4K 120 FPS की वीडियोस में। तो यहाँ पे 4K 120 FPS आप रिकॉर्ड कर सकते हो, और 4K 120 FPS की वीडियो में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब आप ये शूट कर लेंगे और उसके बाद एडिट पे टैप करेंगे बाद में कभी भी, और उसके बाद यहाँ पे टैप करेंगे इस ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपको बाद में फ्रेम रेट चूज करने का ऑप्शन मिलता है। तो अगर यही वीडियो को आप स्लो मोशन में लेना चाहते हैं या सिनेमैटिक स्लो मोशन में, तो भी पॉसिबल 24 FPS या 30 FPS करके आप इसको वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने वीडियो लिया था वो यहाँ पे 30 FPS में चली गई, और इसको मैं स्लो मोशन कर सकता हूँ, और यहाँ से स्लो मोशन को एडजस्ट भी कर सकता हूँ। फोटोज के अंदर आपको देखने मिलेगा नेक्स्ट जनरेशन के फोटोग्राफिक स्टाइल्स। तो यहाँ पे काफी कमाल के हैं, वाइब्रेंट, ब्लैक एंड व्हाइट और बहुत सारे स्टाइल्स आपको इसमें देखने मिल जाएंगे, पहले के मुकाबले कई ज्यादा है। और सबसे बेस्ट बात यह है कि आप इन स्टाइल्स के अंदर अगर और कस्टमाइजेशन करना चाहते हो तो वो भी मैन्युअली एडजस्ट करके इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। मुझे ये जो तरीका है कस्टमाइजेशन का बहुत पसंद आया, और इसमें आप जो है कस्टमाइजेशन लेवल जो है वो बहुत ही डिफरेंट लेवल के हासिल कर सकते हैं। एंटी रिफ्लेक्टिव लेंस कोटिंग भी इसके अंदर दी हुई है, ताकि जो लेंस फ्लेयर है, जो ग्रीन डॉट वाला प्रॉब्लम है, वो रिड्यूस हो जाए। वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर आपको 4K डॉल्बी विजन वीडियो रिकॉर्डिंग अप टू 120 FPS देखने मिलती है। क्विक टेक वीडियो अगर आप ये लेते थे शॉर्ट्स बनाने के लिए, रील्स बनाने के लिए, तो यहाँ पे ये जो क्विक टेक वीडियो है ये 4K 60 FPS डॉल्बी विजन में आप शूट कर सकते हैं। अभी स्पेशल ऑडियो भी आपका आईफोन 16 प्रो मैक्स रिकॉर्ड करेगा, और स्टीरियो रिकॉर्डिंग भी। अब स्पेशल ऑडियो क्या होता है? जब आप एयरपॉड्स पहनेंगे और ये वीडियो देखेंगे जो अपने आईफोन 16 प्रो मैक्स पे या 16 प्रो पे आपने शूट किया, तो आपको उसमें स्पेशल ऑडियो का एक्सपीरियंस मिलेगा। 16 प्रो मैक्स और 16 प्रो में 4 स्टूडियो क्वालिटी माइक्स भी आपको देखने मिलते हैं, और वीडियोस में मिलता है विंड नॉइस रिडक्शन। तो ये जो है काफी अच्छे से विंड नॉइस को सप्रेस कर देता है, और आपका जो बातें है उसको एनहांस करता है। कोई भी वीडियो आप शूट करेंगे उसके बाद एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑडियो मिक्स का ऑप्शन देखने मिलता है, जो कि गेम चेंजर है, और कोई भी फोन ये ऑफर नहीं करता। आपको इसमें स्टैंडर्ड, इन फ्रेम, स्टूडियो और सिनेमैटिक ये 4 ऑप्शंस देखने मिलते हैं। जब स्टैंडर्ड चूज करते हैं तो नॉर्मल ऑडियो जैसे आपका वीडियो में आता है रेगुलर वो सुनाई देगा आपको। इन फ्रेम में जब आप जाते हो तो सिर्फ फ्रेम में जो लोग है उनका ही ऑडियो जो है वो लाउड एंड क्लियर आएगा, बाकी सब जो है सप्रेस करेगा। स्टूडियो अगर आप चूज करते हो तो जहां पे खाली जगह होती है, खाली कमरे होते हैं, जब एको वगैरह बहुत होता है, वहां पे ये चीज यूज करना, आपकी ऑडियो जो है बिल्कुल गूंजेगी नहीं। और सिनेमैटिक अगर चूज करते हो तो बिल्कुल मूवी जैसी ऑडियो आपका फोन जो है वो आपको यहाँ पे बना के दे देगा। अब बात करते हैं कैमरा कंट्रोल बटन के बारे में। कैमरा कंट्रोल बटन एक्सटर्नल हार्डवेयर में एक नया फीचर है, और ये सिर्फ कैमरा को ऑन ऑफ करने या फिर फोटो क्लिक करने के लिए नहीं है, बहुत सारे इसमें फंक्शंस है, बताता हूं मैं आपको। इसको जब प्रेस करेंगे तो इसके अंदर जो टैप्टिक इंजन लगा हुआ है ये आपको एक हैप्टिक फीडबैक देगा, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। नॉर्मल अगर फोटो है, सेल्फी है या रियर कैमरा की फोटो है, ये इस तरीके से फोटो क्लिक कर देगा। वीडियो में हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी, और इसी से वीडियो रिकॉर्डिंग आपकी स्टॉप भी हो जाएगी। बट कैमरा कंट्रोल बटन पे अगर आप वीडियो में सपोज और यहाँ पे आप डबल प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप मोड्स में चले जाएंगे, और फोटोज में भी आप मोड्स में चले जाएंगे। यहाँ पे आप स्लाइड कर सकते हैं, जैसे मैं वापस डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं स्लाइड करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए स्टाइल्स में जा रहा हूँ मैं, और इसके बाद टोन जो है मैं चेंज कर सकता हूँ, और यहाँ पे कैमरास के बीच में स्विच कर सकता हूँ। जूम पे मैं यहाँ पे इसको रख सकता हूँ, या एफ स्टॉप जो है वो मैं चेंज कर
सकता हूँ, या फिर एक्सपोजर। तो यहाँ पे सपोज मुझे जूम में जाना, तो मैं यहाँ पे फिर अगेन प्रेस करूंगा, यहाँ पे मैं जूम में चला गया। अब मैं यहाँ पे जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ, मतलब ये कैमरा कंट्रोल जो बटन है इसका जो फंक्शन है ये जूम इन जूम आउट पे चला गया। अगेन मैं यहाँ पे डबल टैप करूँ और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ कैमरास के अंदर, तो देखिए ये कैमरास के बीच में डायरेक्ट स्विच करेगा, 1x 2x 5x 0.5x ऐसा करेगा। एक्सपोजर कंट्रोल में जाऊँ और यहाँ पे प्रेस करूँ तो यहाँ पे मैं एक्सपोजर कम ज्यादा इस तरीके से कैमरा का कर सकता हूँ। ये बात थी डबल टैप करने की, लेकिन अगर मैं एक बार टैप करूँ सिंगल टाइम तो लास्ट जो यूज फंक्शन था उस पे ये रहेगा, और हमेशा मुझे अगर एक्सपोजर कंट्रोल करना है तो यहाँ से मैं एक्सपोजर हमेशा कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मुझे वैसे नहीं चाहिए तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, डबल टैप करके मैं फिर इसको जूम पे रख दूंगा, और जूम शायद मुझे लगता है कि वीडियो में सबसे ज्यादा यूजफुल चीज रहेगी। तो एक बार टैप करना है और यहाँ पे जूम इन जूम आउट। कैमरा कंट्रोल बटन को फिलहाल आप कैमरा में और स्नैपचैट के कैमरा में इस्तेमाल कर सकते हो। स्नैपचैट के अंदर भी आप स्नैप्स भेजने के लिए, स्ट्रीक्स भेजने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कैमरा कंट्रोल बटन को। अगर हम कैमरा की सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे सिस्टम सेटिंग में कैमरा कंट्रोल को चेक करते हैं, तो लाइट प्रेस करने पे क्लीन प्रीव्यू होता है या नहीं होता है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। कैमरा लॉन्च करने के लिए सिंगल क्लिक होना चाहिए, डबल क्लिक, अगर आपको ऐसा लगता है गलती से क्लिक हो जाएगा तो डबल क्लिक पे भी रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप कैमरा कंट्रोल बटन को क्लिक करते हैं तो कैमरा ओपन करना चाहिए या मैग्नीफायर करना चाहिए या कुछ नहीं होना चाहिए या कोड स्कैनर ओपन होना चाहिए, ये भी आप चूज कर सकते हो। तो इट इज नॉट जस्ट फॉर कैमरा, बट आप ये सारी चीजें भी इससे कर सकते हो। वायरलेस टेक्नोलॉजी और सेंसर्स की अगर बात करें तो सारे सेंसर जो 15 प्रो मैक्स में थे वो यहाँ पे भी है, बट वायरलेस टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट ये है कि वाईफाई आपको अब वाईफाई 7 देखने मिलता है, जिसकी वजह से आपके पास अगर वाईफाई 7 वाला कनेक्शन है, राउटर है, उतनी स्पीड्स आपका राउटर सपोर्ट करता है, आपका इंटरनेट कनेक्शन करता है, तो आपको बेनिफिट होगा और फ्यूचर प्रूफिंग के हिसाब से भी अच्छा है। बट यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन जो है इसमें अभी भी 5.3 ही है, सेकंड जनरेशन का। इसमें भी अल्ट्रा वाइड बैंड चिपसेट देखने मिलता है और 5G डुअल सिम, वो सारी चीजें तो है ही स्टैंडर्ड। यूएसबी पोर्ट की अगर बात करें इसके, तो इसका यूएसबी पोर्ट भी USB 3 स्पीड सपोर्ट करता है जैसे 15 प्रो मैक्स का। बाकी सैटेलाइट मैसेजिंग, कार क्रैश डिटेक्शन, रोड साइड असिस्टेंस, ये अगर आपके रीजन में अवेलेबल है तो यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा। स्टोरेज वेरिएंट्स की बात करें तो 16 प्रो में आपको 128, 256, 512 और 1 टेराबाइट देखने मिलता है। वहीं पे 16 प्रो मैक्स में आपको मिलता है 256, 512 और 1 टेराबाइट वेरिएंट्स। आईफोन 16 प्रो का प्राइस शुरू होता है 1,19,900 से और 16 प्रो मैक्स का प्राइस स्टार्ट होता है 1,44,900 से। कैशबैक ऑफर्स, एक्सचेंज ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस के साथ ये डील जो है और बेटर हो सकती है। 5,000 रुपीज का कैशबैक इंस्टेंट आपको देखने मिलेगा। आईफोन 16 प्रो सीरीज के अंदर जो एप्पल इंटेलिजेंस है उसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात नहीं की, तो आप सोच रहे हो कि क्यों बात नहीं की, एप्पल इंटेलिजेंस क्या इसमें नहीं है, मैंने डेमोन्स्ट्रेट क्यों नहीं किया? उसका रीजन ये है कि एप्पल इंटेलिजेंस अभी इसमें नहीं आया। ये iOS 18.0 के स्टेबल वर्जन पे चल रहा है, लेकिन 18.1 के बेटा 4 पे अगर आप अपडेट करेंगे अभी इस वीडियो बनाने के टाइम पे, तो आपको एप्पल इंटेलिजेंस के सारे फीचर्स मिल जाएंगे। और ये एप्पल इंटेलिजेंस के कौन से फीचर्स होंगे? तो ये है सबसे पहले कॉल रिकॉर्डिंग विद ट्रांसक्रिप्शन, तो कॉल रिकॉर्ड भी कर सकते हो, उसको ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो। नोट्स के अंदर कोई भी टेक्स्ट के लिए आपको राइटिंग टूल मिल जाते हैं, ईमेल है या नोट्स है, आप किसी को भी समराइज कर सकते हो, लिस्ट बना सकते हो, प्रूफ रीड कर सकते हो, रीराइट करवा सकते हो, स्काइज द लिमिट। फिर आपको नया सीरी का इंटरफेस देखने मिलता है, टाइप टू सीरी देखने मिलता है, फोटोज के अंदर क्लीन अप वाला फीचर आ चुका है। ये सारे फीचर्स जो है मैं ऑलरेडी अपने 15 प्रो मैक्स पे आपको बता चुका हूं एप्पल इंटेलिजेंस वाली वीडियो में। तो ये सारे फीचर्स जो है इन पे भी आने वाले हैं, लेकिन अक्टूबर में आने वाले। अगर आप स्टेबल वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर नहीं तो अभी के अभी जाके बेटा वर्जन में ये सारे फीचर्स जो है वो ट्राई कर सकते हैं। आईफोन 16 प्रो मैक्स की कुछ एक्सेसरीज है मेरे पास, ऑफिशियल एक्सेसरीज। ये है आईफोन 16 प्रो मैक्स का क्लियर मैक्सेफ केस। चेकआउट करते हैं ये भी कि कैसे काम करता है, क्या है। तो यहाँ पे इसकी जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, 4,900 रुपीज है, और जनरली यही रहती है हर साल एप्पल के केसेस की, थोड़ी बहुत आगे पीछे। और यहाँ पे इसको ओपन करते हैं हम यहाँ से और इसको पुल करते हैं। यहाँ पे इसकी पैकेजिंग में भी एप्पल ने कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया है, और ये हमारा क्लियर केस जो है वो यहाँ पे हमारे पास है। और हर बार जो हम क्लियर केस देखते थे उससे थोड़ा सॉफ्टर मटेरियल है, और यहाँ पे इसके अंदर आपको ये वॉल्यूम बटन्स वगैरह सब मिल जाएंगे, एक्शन बटन मिलेगा, और यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कैमरा कंट्रोल बटन। कैमरा कंट्रोल बटन इसके साथ काम करेगा या नहीं वो चेकआउट करेंगे। सबसे पहले अपने आईफोन को इसमें फिट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सेफ वाली रिंग आ गई क्योंकि ऑफिशियल केस है, और यहाँ पे हम कैमरा कंट्रोल बटन को प्रेस करते हैं और यहाँ पे देखिए इंस्टेंट, कोई लैग नहीं है। यहाँ पे वापस मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखिए इंस्टेंटली ओपन हो गया, कोई लैग नहीं है। यहाँ पे फोटो में कोई लैग आपको देखने नहीं मिलेगा, वीडियो में कोई लैग देखने नहीं मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे इस तरीके से सिंगल टैप करते हैं, जूम इन जूम आउट करते हैं, या डबल टैप करके मोड चेंज करते हैं, तो सारी चीजें परफेक्टली काम करेगी। और यहाँ पे बॉटम में कटआउट दिया है क्योंकि ये इस तरीके का केस है, क्लियर केस, इसमें बॉटम में कटआउट है, तो यहाँ पे भी वही चीज देखने मिलेगी आपको। बैक साइड से आप देख सकते हैं किस तरीके का दिखता है, तो काफी गुड लुकिंग केस है। और ये जो केसेस है एप्पल के, येलो नहीं पड़ते। फाइन वोवन वॉलेट ये भी है मेरे पास मैक्सेफ, और इसका जो प्राइस है इट इज 5,900 रुपीज, तो ये उससे महंगा है केस से। और इसको भी हम इसी तरीके से ओपन करेंगे, और ये आ गई हमारी वॉलेट, और इसके अंदर एक कार्ड है, वो हम इस तरीके से पुश कर देंगे बाहर, और ये कार्ड बाहर आ गया। वॉलेट जब आप अटैच करेंगे अपने आईफोन के साथ, ये केस के साथ भी चलेगा, विदाउट केस भी चलेगा, बट द केस हैज टू बी मैक्सेफ। जैसे ही आप यहाँ पे अटैच करेंगे
तो यहाँ पे देखिए अब वो वॉलेट जो है उसका भी मैक्सेफ यहाँ पे एनिमेशन आ जाएगा और यहाँ पे आप इसको अपने फाइंड माई से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका वॉलेट कभी कहीं गुम जाता है तो फाइंड माई के जरिए से आप उसको लोकेट भी कर सकते हैं। वॉलेट का जो लुक है आपके फोन के बैक पे कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। इसमें आप पैसे थोड़े बहुत स्टोर कर सकते हो और कुछ कार्ड्स जो है वो भी स्टोर कर सकते हो। तो ये दिखानी दोस्तों आईफोन 16 प्रो मैक्स और 16 प्रो की। आपको इन दोनों में से कौन सा कलर पसंद आया, डेजर्ट टाइटेनियम या नेचुरल टाइटेनियम, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको अगर ये फोन में से कोई फोन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।